दोस्तों मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम 9 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, इसमें मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जो कि किसी भी एग्जाम में या ग्रुप डी हो या एसएससी हो, किसी के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इसका दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं इसका पीडीएफ। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो की खासियत है दोस्तों कि इसमें स्टैटिक जीके भी लिया गया है, जो कि एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्टैटिक जीके भी इसमें लिया गया है मोस्ट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यही याद करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक, देखिए दोस्तों 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को याद रखिएगा, 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेगा। 11 जुलाई को बात करें दोस्तों तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 1 मई को याद रखिएगा दोस्तों कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। तो मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम रखा गया ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस रखा गया, इसका थीम याद रखेगा। देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितने मस्त स्टैटिक जीके हैं, जो कि किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में एकदम छेद करेगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहला कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल है, याद रखेगा। कम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो ये बिहार है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो विजय लक्ष्मी। अब हाल ही में 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो वी प्रवण बन गए। 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रवण, पहले कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। ठीक ना। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है। मैक्सी, चम्मच, कैंची, कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये टाइपिंग करने वाला भी मजाक बहुत कर रहा है। ठीक है ना, चम्मच और कैंची दिया है ऑप्शन में, ये भी बहुत ही मजाक किया है, ये भी मौज कर रहा है, बहुत मौज कर रहा है। ठीक ना, तो नासा में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है, ये मैक्सी। मैक्सी ने हाल ही में इस उपकरण का प्रयोग किया है दोस्तों। ये मैक्सी ये उपकरण आप देख रहे होंगे। ठीक ना, ये ऐसा उपकरण है कि जो पौधे की तरह ऑक्सीजन को इकट्ठा कर रहा है। ठीक ना, ऑक्सीजन बना रहा है, यानी ऑक्सीजन बनाने वाला ये उपकरण है मैक्सी। इसका प्रयोग कर रहा है नासा, जो कि मंगल ग्रह पर भी अब जीवन संभव हो जाएगा। ऑक्सीजन वहाँ पर बहुत कम है, जानते ही हैं, ऑक्सीजन ना के मात्रा में है, तो वहाँ पर इकट्ठा कौन कर रहा है, ये मैक्सी करेगा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला है जापान टोक्यो का खिलाड़ी खिताब किसने जीता था, किसने जीता दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जापान ओपन बैडमिंटन है, तो जापान के लोग ही जीतेंगे। देखिए दोस्तों इसमें एकल स्पर्धा हुई है पुरुषों की और महिलाओं की। ठीक, तो एकल स्पर्धा पुरुषों में किसने जीता है, तो ये केंटा निशिमोटो ने जीता है, जो कि जापान के है। और महिला स्पर्धा जो कि एकल है, महिला एकल स्पर्धा, तो उसमें जीता है अकाने यागामुची। आप पढ़ सकते हैं कि काने यामागुची। ठीक ना, यामागुची कामागुची यही सब नाम रहता है इन लोग का। ठीक ना, तो ये जापान ओपन बैडमिंटन दोनों जापान के लोगों ने ही जीता है। पुरुषों में केंटा निशिमोटो जीता है और महिलाओं में अकाने यामागुची जीती है, यानी आंसर हो जाएगा दोनों। देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके की जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा है। ठीक ना, ये भी याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश जीता है पहली बार, जो कि एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है, एकदम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में एकदम पूछ सकता है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, भारत है। उप विजेता इंडोनेशिया है। ठीक ना, उबेर कप किसने जीता है, तो दक्षिण कोरिया ने जीता है, चीन को हराकर, याद रखिएगा। देखिए कितना स्ट्रेटेजी के जबरदस्त लिया गया है। चौथा देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि देश की पहली नोजल वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल के लिए किस देश को मंजूरी दे दी गई। तो देखिए दोस्तों ये नोजल वैक्सीन क्या है, कोरोना वायरस का जो टीका लग रहा था सुई के रूप में, अब ये नेजल यानी नोजल यानी नोज मतलब क्या होता है, नाक होता है। यानी जिस तरह लोग चर्स या गांजे का प्रयोग करते हैं सूंघ कर,
वैसा ही ये नोजल यानी इसको सूंघ कर यानी नाक से लिया जाएगा ये इस वैक्सीन को, ठीक ना। तो इसको किसने हाल ही में मंजूरी दे दी, तो भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए किसी देश को मंजूरी दे दी गई है, तो ये भारत को दे दी गई है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, पाँचवा नंबर देखिए कि बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दी गई है। देखिए दोस्तों ये एकदम एग्जाम में पूछेगा, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम स्टार बनाकर रख लीजिए, ये जरूर एग्जाम में पूछेगा, एकदम स्टार बना लीजिए, ठीक ना। तो ये किसको स्पॉन्सरशिप दी गई है, तो ये मास्टर कार्ड को दी गई है। पहले किसके पास थी, तो पेटीएम के पास थी। तो इसका आंसर क्या है, मास्टर कार्ड है। यानी 2022 से 2023 तक भारत के जितने भी मैच होंगे तो बीसीसीआई के द्वारा तो कौन स्पॉन्सरशिप उसका करेगा, मास्टर कार्ड करेगा। 6 नंबर देखिए दोस्तों, 6 नंबर है कि इंडिगो का नया सीईओ किसे बनाया गया है। ये किसे बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है पीटर एल्बर्ट्स को बनाया गया है रोनो जय दत्ता के स्थान पर, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या है, पीटर एल्बर्ट्स है। लक्ष्मण नरसिम्हन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में स्टारबक्स का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया गया। नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया, याद रखिएगा, नीति आयोग का सीईओ ये बनाया गया परमेश्वर अय्यर को, ठीक ना। एकदम एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। 7 नंबर देखिए दोस्तों कि पीएम श्री योजना के तहत किसका सुधार किया जाएगा, अस्पतालों का, स्कूलों का, व्यवसायिक और रेलगाड़ियों का। तो ये देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू कर दी है, ठीक ना। तब पीएम श्री योजना के तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका सुधार किया जाएगा और नए स्कूल भी बनाए जाएंगे, ठीक ना। तो ये स्कूलों इस योजना के तहत स्कूलों का सुधार किया जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर है कि इस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किस राज्य को किया जाएगा, याद रखिएगा, तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में हस्तशिल्प नीति 2022 किस राज्य ने लागू की है, तो ये की है राजस्थान ने। तो आंसर इसका क्या है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है, ठीक। स्ट्रैटेजी के देखिए दोस्तों जबरदस्त है, स्ट्रैटेजी के कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों कितने आगे भी क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान चाहे राष्ट्रीय गीत पूछे कि कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए ये कितने महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के हैं। 9वां देखिए दोस्तों, 9वां है कि छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरुआत किस राज्य ने की है, तो इसकी शुरुआत किसने की है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। देखिए ये पुधुमाई पेन योजना क्या है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए थे, ठीक ना। तो इस योजना के तहत 5वीं से 12वीं तक जितने भी लड़कियां हैं अगर वो स्नातक या डिप्लोमा तक करती है तो उनको प्रति माह 1000 रुपये मासिक दिया जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि ये महत्वपूर्ण है कि कितने रुपये दिया जाएगा, तो इस योजना के तहत 1000 रुपये लड़कियों को दिया जाएगा जो कि स्नातक और डिप्लोमा तक ये संभव है, ठीक ना। स्नातक या डिप्लोमा तक जो भी लड़कियां पढ़ती है तो उनको ये सुविधाएं दिया जाएगा, याद रखेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तमिलनाडु के M.K. स्टालिन है, ठीक ना। 10वां नंबर देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बिरजू शाह का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे दोस्तों, तो वो एक मुक्केबाज थे। क्या थे, मुक्केबाज थे, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पिछले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पिछला प्रश्न हमारा था कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, ये कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है, ठीक ना। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर दोस्तों। देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।